स्टोरी की स्टार्टिंग में हम शैन शियान का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं, जो इस स्टोरी की हीरोइन है। जब भी वहाँ पे उसका हस्बैंड फू चैंगशी गुस्से में आता है और उसे लगता है कि उसकी वाइफ शियान नहीं मर सकती है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन चैंगशी का फ्रेंड हान चैंगशी पे गुस्सा करने लगता है कि आज उसकी वजह से शियान मर चुकी है, क्योंकि उसने उसको बहुत ही टॉर्चर किया था। शियान चैंगशी से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए उसने उससे शादी की थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होगा कि चैंगशी से शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। चैंगशी प्यार तो शियान से बहुत ही करता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने शियान को हमेशा के लिए खो दिया, इसीलिए आज उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है। हान शियान का एक क्लिप दिखाता है जिसमें शियान चैंगशी से बोल रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा मिसअंडरस्टूड किया, मेरे बच्चे को भी मार दिया, मुझे टॉर्चर किया, फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई। मैंने कभी भी तुम्हें किसी और आदमी के साथ मिलकर चीट नहीं किया और ना ही तुम्हारे भाई के मरने में मेरा हाथ है। अब चैंगशी को पता चल गया था कि शियान ने उसे धोखा नहीं दिया था और जो शियान ने बच्चे को कैरी किया था वो भी उसी का था। अब सब कुछ जानकर चैंगशी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने एक बार भी शियान पर भरोसा नहीं किया और उसे बहुत ही रोना आता है। हम देख पाते हैं कि शियान जिंदा है और उसे चैंगशी की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये सारा तमाशा देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ सही से जानने के लिए हम पास्ट में चलते हैं कि आखिरकार शियान के साथ क्या हुआ था। हम देख पाते हैं कि शियान और चैंगशी की शादी हो चुकी थी और शियान ने कैमरामैन को फोटो क्लिक करने के लिए बुलाया था, लेकिन चैंगशी शियान को इतना ज़्यादा गलत समझता था कि अभी भी उसको लगता है कि वो उस आदमी को सीड्यूस कर रही थी, जबकि वे ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और चैंगशी को लगता है कि वे बच्चा उसका नहीं है। शियान उसको समझाने की कोशिश करती है कि वह बच्चा उसी का है, लेकिन चैंगशी तो शियान को कैरेक्टरलेस समझता था, इसीलिए उसके साथ गुस्से में इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शियान मना करती है कि वे प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी चैंगशी ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन शियान को रोते हुए देख के वे रुक जाता है। चैंगशी को लगता था कि शियान और उसके बड़े भाई में अफेयर था और उसके बड़े भाई को शियान नहीं मारा था, क्योंकि 5 साल पहले जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो शियान वहाँ पे मौजूद थी। इसीलिए वे बोलता है कि अगर वे उसके बड़े भाई को भूल जाएगी तो वे पास्ट की सारी चीजें भुला देगा, लेकिन शियान और उसके बड़े भाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थी और समझाने की कोशिश करती है कि वे और उसके बड़े भाई दोनों ही इनोसेंट थे। लेकिन चैंगशी ने अपने बड़े भाई के फोन में देखा था जिसमें शियान के थ्रू कुछ रोमांटिक चैट सेंड किए गए थे और उसमें शियान ने खुद ही एडमिट किया था कि शाओ चुआन उसके और उसके बड़े भाई का बेटा है। एक्चुअली में इनके फैमिली में 5 साल का बच्चा है जिसका नाम शाओ चुआन है और शाओ चुआन शियान और चैंगशी का ही बेटा होता है, लेकिन चैंगशी को लगता है कि अभी भी वे झूठ बोल रही है और यहाँ पता चलता है कि चैंगशी ने अपने बड़े भाई के कार एक्सीडेंट की वजह से शियान को 4 सालों के लिए जेल भी भिजवाया था और वे फिर उसको धमकी देता है कि अगर वे सच नहीं बोलेगी तो वे दोबारा उसको जेल भेज देगा, लेकिन अभी भी शियान का यही जवाब था कि वे इनोसेंट है। जल्द ही चैंगशी को कोई इन्फॉर्म करता है कि फैंग कोमा से बाहर आ गई है और चैंगशी शियान से बोलता है कि वे जल्द ही उससे डिवोर्स लेके फैंग से शादी करने वाला है, क्योंकि उसकी नज़रों में फैंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। लेकिन शियान को पता था कि फैंग सही लड़की नहीं है, इसीलिए वे चैंगशी और फैंग के शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन चैंगशी को लगता था कि शियान ने उसे धोखा दिया है और फैंग उसको बचाने के कारण कोमा में पहुंच गई थी। अब चैंगशी गुस्से में उसके रिंग को निकालने लगता है। कहाँ शियान उससे शादी करके इतनी खुश थी और चैंगशी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह उसको हमेशा प्यार करता रहेगा और उस पर भरोसा करेगा और उसकी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन आज उसके सारे वादे टूटते हुए नजर आ रहे थे। शियान को बिलीव नहीं हो रहा था कि जिससे उसने इतना ज़्यादा प्यार किया आज वह उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है। हम जान पाते हैं कि शियान को ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने बताया था कि उसने कुछ ऐसा खा लिया जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल थी। डॉक्टर ने उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज होने का सजेशन दिया था, क्योंकि शियान की हालत कभी भी खराब हो सकती थी। शियान को पता चलता है कि उसका बेटा शाओ चुआन आया हुआ है, इसीलिए वह खुश होकर उसको देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन फैंग ने उसे भी अपने साइड कर लिया था और वह फैंग को ही मदर बोल रहा होता है और ये चीज़ें शियान को अच्छी नहीं लगती है कि वह फैंग को मदर क्यों बुला रहा है और कहती है कि वह उसकी मदर नहीं है। लेकिन उसके बेटे को भी लगता था कि उसने उसके डैड चैंगशी को धोखा दिया है और उसके अंकल को मार डाला है, इसीलिए उसे नफरत करने लगा था और उसे घर से बाहर निकलने को बोलता है। और ये सुनकर शियान का दिल टूट जाता है। जब फैंग देखती है कि शियान प्रेग्नेंट है तो वह चैंगशी से बोलने लगती है कि तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारी जान बचाने की वजह से मैं 5 सालों के लिए कोमा में पहुंच गई थी। अब चैंगशी को भी यही लगता था कि उसी ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए कहता है कि अगर वह उस बच्चे को नहीं चाहती है तो वह उसको इस दुनिया में नहीं आने देगा। और ये सुनकर शियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह खुद के बच्चे को मारने की बात कैसे कर रहा है, लेकिन चैंगशी को यही लगता था कि वह बच्चा उसका नहीं है, इसीलिए 3 दिन में उसे एबॉर्शन करवाने की धमकी देता है, नहीं तो वह खुद ही उस बच्चे की जान ले लेगा। और शियान के सामने फैंग की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। डॉक्टर भी शियान को कॉल करके बच्चे को अबॉर्ट करके सही से ट्रीटमेंट लेने को बोलता है, क्योंकि शियान कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी।
लेकिन शियान अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना नहीं चाहती थी और उसे पता था कि वह लास्ट 4 महीने ही जीने वाली है, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट करवाना सही ऑप्शन नहीं लग रहा था और वे इस वक्त अपने बच्चे को बस दुनिया में आते हुए देखना चाहती थी। जल्दी फेंग के बोलने पर जाओ फे शियान के साथ आकर जबरदस्ती करने लगता है और जब चेंगशी को आते हुए देखता है तो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे शियान ने उसे अपने पास बुलाया था। चेंगशी शियान पर गुस्सा करने लगता है लेकिन जाओ फे ऐसा नाटक करता है कि जैसे शियान ने उसी के बच्चे को कैरी किया है और वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों। शियान बोलती है कि जाओ फे झूठ बोल रहा है और उसने उसे कभी भी चीट नहीं किया, लेकिन चेंगशी जाओ फे की बातों में आकर शियान को ही गलत समझता है और ऊपर से फेंग ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसे अपनी बहन शियान की बहुत ही फिक्र हो रही है और शियान को सजेशन देती है कि उसे चेंगशी के साथ हॉस्पिटल जाकर पैटर्निटी टेस्ट करवानी चाहिए और इससे वे इनोसेंट प्रूफ हो जाएगी और उसे अपने डैड के हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने को बोलती है। शियान को पता था कि अगर शैन फैमिली के हॉस्पिटल में टेस्ट होगा तो फेंग पक्का कुछ रिपोर्ट में छेड़छाड़ करेगी, इसीलिए वे चेंगशी से किसी और हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने को बोलती है। लेकिन चेंगशी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और फेंग से उसके डैड के हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने को बोलता है और जैसा शियान ने सोचा था वैसा ही होता है। डीएनए टेस्ट मैच नहीं होता है और चेंगशी को पता चलता है कि शाओचॉन उसका बेटा नहीं है बल्कि जाओ फे का बेटा है। शियान को समझ में नहीं आ रहा था कि चेंगशी उसकी बातों पे बिलीव क्यों नहीं कर रहा है। अब चेंगशी उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने को बोलता है, लेकिन शियान डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए चेंगशी उसको धमकी देने लगता है कि अगर वह साइन नहीं करेगी तो वह उसके बच्चे को मार डालेगा जिसको उसने कैरी किया है और अपने बच्चे के लिए डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और चेंगशी उसको घर से बाहर जाने को बोलता है। जल्द ही यहाँ पे फेंग आती है और वह बिल्कुल ठीक ठाक थी और वह ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे वह एक्सीडेंट की वजह से पैरों से चल नहीं सकती है और बेचारी शियान को बुली करने लगती है और उसकी बीमारी का मजाक बनाने लगती है कि वह जल्द ही मरने वाली है। लेकिन शियान उसको वार्न करती है कि उसने अभी भी चेंगशी के बच्चे को कैरी किया है और एक ना एक दिन वह उसको चेंगशी की लाइफ से उसको निकाल कर ही रहेगी। लेकिन फेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको पता था कि चेंगशी उसी का सुनने वाला है। और यहाँ पे फेंग बताती है कि जितनी भी शियान और चेंगशी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वे सब उसी ने क्रिएट करवाया था और उसी ने शियान के फ़ोन से चेंगशी के भाई को रोमांटिक मैसेजेस सेंड किए थे और चेंगशी को दिखाया था। और यहाँ पे बता देती है कि उसी ने चेंगशी के बड़े भाई का एक्सीडेंट करवाया था और ये सारी बातें चेंगशी की मदर भी सुन लेती हैं और अपने बेटे से सब कुछ बताने जा ही रही होती हैं कि फेंग उन पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन बीच में शियान आके उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी फेंग चेंगशी की मॉम को धक्का दे देती है जिससे उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है और फेंग देखती है कि चेंगशी यहीं पे आ रहा है, इसीलिए वह खुद भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और चेंगशी को लगता है कि ये सब कुछ शियान ने किया है और उसे शियान पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब शियान नोटिस करती है कि वास पर फेंग का फिंगरप्रिंट होगा और वे अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकती है, इसीलिए वे उस वास को कलेक्ट करने लगती है। लेकिन जब भी वहाँ पे मिस्टर फू का आदमी आता है और वे बोलता है कि मिस्टर फू की वाइफ फेंग क्रिटिकल कंडीशन में है और उनको मिस्टर फू ने हॉस्पिटल बुलाया है। शियान को बहुत ही बुरा लगता है कि चेंगशी अब फेंग को अपनी वाइफ समझता है, इसीलिए अब वे घर छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वे आदमी रोक लेता है और बोलता है कि फेंग को ब्लड कैंसर है और उन्हें बोन मैरो की ज़रूरत है। मतलब फेंग को पता था कि शियान को ब्लड कैंसर है, इसीलिए उसने उसी बीमारी का नाटक किया ताकि वह शियान के बोन मैरो को लेकर उसको मार सके। शियान हॉस्पिटल जाने से मना करती है, लेकिन चेंगशी के ऑर्डर पे वे आदमी जबरदस्ती शियान को हॉस्पिटल लेकर आता है। चेंगशी गुस्सा करने लगता है कि वे उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाने में क्यों लगी है। शियान उसको बताती है कि फेंग मॉम को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चेंगशी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है और डॉक्टर बताता है कि चेंगशी की मॉम कोमा में पहुंच गई हैं। और ये सुनकर तो चेंगशी को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले उसने उसके भाई को मार दिया और अब उसकी वजह से उसकी मॉम कोमा में पहुंच गई हैं। शियान सब कुछ बताती है जो हुआ था और वह वास के बारे में बताती है जो फेंग ने उसकी मॉम पे अटैक करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन चेंगशी उसकी एक नहीं सुनता है और गुस्से में उसको पहली बार थप्पड़ मारता है और उसे फेंग को अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने देने को बोलता है। लेकिन फेंग बता देती है कि उसे ब्लड कैंसर है और कहती है कि अगर वह बोन मैरो डोनेट करेगी तो उसका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब चेंगशी को लगता है कि अब उसको पता चल गया कि फेंग को कैंसर है, तो वह जानबूझकर बोल रही है कि उसको ब्लड कैंसर है और वह गुस्सा करता है कि ये बच्चा पहले ही मर जाना चाहिए था और अपने आदमी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए शियान को वहाँ से ले जाने को बोलता है। वैसे मुझे शियान पे गुस्सा आ रहा है कि जब उसे ब्लड कैंसर था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसको छुपा के रखने की क्या ज़रूरत थी जो आज उसे ही फायर बैक कर रही थी। बैक टू द स्टोरी, मतलब फेंग इतनी ज़्यादा बेरहम थी कि उसने झूठी बीमारी का नाटक करके उसके बोन मैरो को निकलवा लिया और शियान को याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में चेंगशी उसे इंजेक्शन लगवाते हुए देखता था तो उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन आज जब वे इतनी तकलीफ में थी तो उसने उसको अकेले छोड़ दिया। अनकॉन्शियस में शियान को याद आता है कि जब वे जेल में थी तो वहाँ पे फेंग उसे परेशान करने के लिए आई थी
और यहाँ पे हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिंगशंग था। शियान और जिंगशंग दोनों ही सेम ऑर्फनेज में पले बड़े थे और दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे और शियान उसे अपना भाई समझती थी और उस पर बिलीव करने को बोलती है कि उसने उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट नहीं करवाया है। लेकिन जिंगशन भी उस पर बिलीव नहीं करता है और उसे लगता है कि उसी ने उसकी बहन को मारा है। एक्चुअली बात ये थी कि जिंगशन और शियान एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन ऑर्फनेज के बाद दोनों को अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। शियान को फैंग की फैमिली शेन फैमिली ने अडॉप्ट की थी और जिंगशन को लू फैमिली ने। और जिंगशन जिस बहन की बात कर रहा होता है वे लू फैमिली की डॉटर लू शाओशी होती है। और यहाँ पे बात ये थी कि फैंग ने चैंगशी के बड़े भाई और जिंगशन की बहन का एक्सीडेंट का सारा ब्लेम शियान पे लगा दिया था। मतलब उसने उस इंसिडेंट को ऐसे दिखाने की कोशिश किया था जैसे कि शियान ने ही उनके कार का एक्सीडेंट करवाया था। इसीलिए अब चैंगशी और जिंगशंग दोनों ही शियान से बहुत ही नफरत करते थे और जिंगशंग ने ही गुस्से में शियान को टॉक्सिक वाटर जबरदस्ती पिला दिया था, जिस कारण अब शियान को ब्लड कैंसर हो गया था। अनकॉन्शियस में जब शियान जिंगशंग का नाम ले रही होती है तो चैंगशी को लगता है कि अब उसका जिंगशंग के साथ चक्कर चल रहा है और उसे गुस्सा आता है कि उसकी लाइफ में कितने सारे आदमी हैं जिनको वे सीड्यूस करती रहती है। शियान को पता था कि वे चाहे कुछ भी बोले चैंगशी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करने वाला है, इसीलिए वे बोलती है कि अब उनका डिवोर्स हो गया है तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके लाइफ में कितने आदमी हैं। और ये सुनकर चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वे ऐसे कैसे बोल सकती है जबकि अभी उसने उसको अपना ब्लड डोनेट किया था। शियान पूछने लगती है कि वह उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है, लेकिन चैंगशी बोलता है कि तुमने मेरी मॉम को स्टेयर से धक्का दिया है और मैं तुम्हें इतने आसानी से मरने तो नहीं दूंगा। शियान मना करती है कि उसने उनको धक्का नहीं दिया और उनके बारे में पूछती है। चैंगशी बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि उनके होश में आने का चांस 10% से भी कम है। शियान बताती है कि फैंग ने उनको मारने की कोशिश की थी और वास पर उसका फिंगरप्रिंट मौजूद है, लेकिन चैंगशी बताता है कि उस वास पर उसी की फिंगरप्रिंट है। अब चैंगशी को लगता है कि वह फैंग को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह बोलता है कि अगर वह नेक्स्ट टाइम से उसकी वाइफ फैंग को फ्रेम करने की कोशिश करेगी तो ना वे बचेगी और ना ही उसका बेटा शाचुआन। शियान को तो बहुत ही बुरा लगता है कि वह फैंग को अपनी वाइफ बोल रहा है, इसीलिए उससे अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन चैंगशी बोलता है कि एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, आज तुमने किसी और को मारने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा बेटा शाचुआन भी स्टेयर से स्लिप होकर नीचे गिर गया। और शियान को शक होता है कि पक्का ये काम फैंग और जाओ फै का ही होगा। और जब भी जाओ फै शियान को कॉल करके बताता है कि उसके बेटे का पैर टूट गया है और डॉक्टर ने उसका इमरजेंसी सर्जरी करने को बोला है। शियान अपने बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन वह बोलता है कि चैंगशी ने उसके बेटे का कस्टडी उसको दे दिया है और उसे 5 लाख देने के लिए ब्लैकमेल करता है और जब भी वह उसके बेटे का सर्जरी करवाएगा, नहीं तो वह उसको पैरालाइज होने के लिए छोड़ देगा। शियान उसे उसका बेटा लौटाने को बोलती है क्योंकि शाओचुआन उसका बायोलॉजिकल सन नहीं था और उसे गुस्सा आता है कि चैंगशी ने उसके बेटे का कस्टडी जाओ फै को क्यों दे दिया। अब शियान चैंगशी से सर्जरी के लिए पैसे मांगती है और बोलती है कि वह हमेशा के लिए उसके और फैंग की लाइफ से दूर चली जाएगी और उनके हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए विश करती है। लेकिन चैंगशी अपनी मॉम की वजह से बहुत ही गुस्से में था और ऊपर से उसको लगता है कि शाओचुआन जाओ फै का बेटा है और शियान ने उसको चीट किया है, इसलिए वह पैसे देने से मना कर देता है। शियान उसे प्रॉमिस करती है कि वह पैसों के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार है और चैंगशी बोलता है कि क्या वह मर सकती है और शियान बोलती है कि वह जल्दी मरने वाली है। और ये सुनकर चैंगशी बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मारा और मेरी मॉम की ऐसी हालत कर दी है, फिर भी तुमको लगता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा। अब शियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वे पैसे कहाँ से लाए, इसीलिए वे ड्रिंक सर्व करने के लिए एक क्लब हाउस में जाती है जहाँ पे फैंग और जिंगशंग पहले से ही मौजूद थे। जिंगशन शियान को ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने मैनेजर से सुना कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसीलिए कहता है कि अगर वे नील डाउन होकर 3 बार बोलेगी कि वह शेमलेस है तो वह उसको बहुत सारे पैसे देगा। और शियान उसकी बात मान जाती है और वह सेम वैसा ही करती है जैसे जिंगशंग ने उसको कहा था। और अब इसके बाद जिंगशन और फैंग उसे ह्यूमिलेट करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और अब जिंगशंग का इससे भी मन नहीं भरता है तो वह उसे पैसों के लिए खुद को अनड्रेस होने के लिए बोलता है और अब ना चाह के भी शियान अपने आप को अनड्रेस करने लगती है और कुछ आदमी उसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी टाइम पर आकर चैंगशी शियान को बचा लेता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है और जब भी फैंग शरीफ बनने का नाटक करने लगती है और उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है, लेकिन जिंगशंग कहता है कि शियान ही पैसों के लिए खुद को अनड्रेस करके आदमियों को सीड्यूस कर रही थी। चैंगशी गुस्से में उसको चुप रहने को बोलता है, लेकिन शियान यहाँ पे चैंगशी को ही थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरे हाल पर मुझको छोड़ दो और तुमसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और ऊपर से फैंग जानबूझकर बोलने लगती है कि तुम शियान पे गुस्सा मत करो, यहाँ वे अपने बच्चे के लिए आदमियों को सर्व करने के लिए आई थी। और चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वे पैसों के लिए किसी और आदमी के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गई है। और फिर से फैंग की बातों में आकर चैंगशी शियान को गलत समझ लेता है और गुस्से में उसको उठाकर वहां से ले जाता है और गुस्से में फैंग जाओ फै को कॉल करके शियान को सबक सिखाने को बोलती है। अब चैंगशी गुस्से में शियान को अपने बेडरूम में लेकर आता है और उसे लग रहा था कि क्लब हाउस में पैसों के लिए वे आदमियों के साथ सोने के लिए तैयार थी, इसीलिए अपने साथ सोने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे फेंकता है
और शियान को उसे सर्व करने को बोलता है। लेकिन उसे शियान के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि प्यार तो वह शियान से ही करता था और बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शियान पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। अब चैंगशी वहाँ से जाने लगता है लेकिन शाओ उसे रोक के उसके साथ इंटीमेट होती है क्योंकि उसे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और चैंगशी चाहे कितना ही खुद को रफ टफ क्यों ना दिखाए पर प्यार तो वह शियान से ही करता था। बाद में वह सोच रहा होता है कि शियान उसके साथ इतना बुरा करती है फिर भी वह उसको प्यार क्यों करता है और उसे बुरा लगता है कि शियान बार बार उसे धोखा दिए जा रही है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसी ने अपने बड़े भाई के पास शियान को देखा था तो वह कैसे बिलीव करे कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है। और वह अपने भाई के साथ शियान का अफेयर भी भुलाने के लिए तैयार था लेकिन वह इस चीज को नहीं भुला पा रहा था कि शाओ चियान शियान और जाफे का बेटा है। मतलब चैंगशी बस मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा था और जब ये देखता है कि शियान उठ गई है तो वह साइड में घूमकर बैठ जाता है। शियान उठकर पैसों को उठाने लगती है जिसपे चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या सही में उसने पैसों के लिए खुद को सेल कर दिया है। लेकिन शियान तो अपने बेटे के लिए खुद को सेल करने के लिए भी तैयार थी। चैंगशी गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है तो शियान बोलती है कि अभी भी कुछ पैसे कम है और चैंगशी उसकी तरफ पैसे फेंककर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ फिर शियान को वीडियो कॉल करके उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। शियान कहती है कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है तो फिर वे बोलने लगता है कि अगर वे अपने पेट में कैरी किए बच्चे को मार डालेगी तो वे उसके बेटे को जाने देगा। शियान तो ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन जब वे देखती है कि वे उसके बेटे को मारने के लिए जा रहा है तो वे उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे से बात कराने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ भी उसका बेटा उस पर गुस्सा करता है और उसे मर्डर ही समझता था और कहता है कि उसको उनका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि उसका बेटा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा होता है और वह शियान के सेफ्टी के लिए शियान से ऐसे बर्ताव करता था और इस बारे में शियान को भी पता था और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वे खुद को स्टेप करने के लिए जा रही होती है। लेकिन वे उस बच्चे को बचाने के लिए खुद को स्टेप कर लेता है और ये देख के शियान हैरान हो जाती है और चैंगशी को कॉल करके बताती है कि जाओ फे उसके बेटे को मारने वाला है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वे जाकर उसको बचा ले। लेकिन चैंगशी को लगता है कि साओ चियान जाओ फे का ही बेटा है और वे अपने खुद के बेटे को कैसे मार सकता है, इसीलिए वह उसकी बात नहीं सुनता है। अब शियान टैक्सी से उस प्लेस पर जाने लगती है लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी फेंग और जाओ फे के साथ ही मिला था और उसे उनके पास ही लेकर आता है। अब शियान फेंग को डरा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन जब भी वहाँ पर जिंगशेंग आता है और बोलता है कि आज उसकी बहन का बर्थडे है और उसने उसके ग्रेव पर प्रॉमिस किया था कि वह उसको हर साल एक गिफ्ट देगा और उसे मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन शियान बताती है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट फेंग ने करवाया था। लेकिन जिंगशेंग उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है और ऊपर से फेंग उसको हर्ट करने लगती है क्योंकि वह उसके बच्चे को मारना चाहती थी और जिंगशेंग के सामने बोलने लगती है कि तुमने चैंगशी के भाई का एक्सीडेंट करवाया और जिंगशेंग की बहन को मार डाला, तुम मरना ही डिजर्व करती हो। शियान दर्द में भी जिंगशेंग को बताती है कि सब कुछ फेंग ने किया है लेकिन अभी भी वह उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा होता है और ऊपर से उसको मारने के लिए कार से हिट करने के लिए जाता है। शियान रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके बच्चे के साथ कुछ ना करे क्योंकि उसका बच्चा इनोसेंट है और उसे अपने फ्रेंडशिप का वास्ता देती है। और ये सुनने के बाद जिंगशेंग को शियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वह रुक भी जाता है क्योंकि दोनों बचपन में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और दोनों ने एक साथ कई स्वीट्स मोमेंट्स बिताए थे और वे इमोशनल होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन फेंग शियान को छुपाकर शियान के ब्लड के सामने लेट जाती है और चैंगशी को कॉल करके बताती है कि शियान उसको मारना चाहती है। चैंगशी भाग कर आता है और फेंग को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जब भी पीछे से शियान आवाज़ देती है जो बहुत ज़्यादा दर्द में थी और वह खुद को बचाने को बोलती है। लेकिन चैंगशी को लगता है कि शियान अभी भी नाटक कर रही है लेकिन उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनकर वे रुक जाता है। लेकिन फेंग नाटक करने लगती है कि जैसे वह मरने वाली है, इसीलिए चैंगशी शियान को नज़रअंदाज करके फेंग को हॉस्पिटल में लेकर आता है। और ये सब देख के बेचारे शियान को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने चैंगशी से प्यार किया। चैंगशी शियान के पास जाने की कोशिश भी करता है लेकिन फेंग उसे रोकने लगती है। लेकिन फिर भी चैंगशी उसके पास जाता है और वह गुस्सा करने लगता है कि उसे ऐसा नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। और जब भी वह देखता है कि शियान बेहोश है और उसे ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए जल्दबाजी में उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से शियान का मिसकैरेज हो गया है और चैंगशी को अपने आप पे गुस्सा आता है कि काश उसने शियान की बात सुन ली होती और उसे टाइम पे हॉस्पिटल में लेकर आ गया होता तो ये सब नहीं होता। डॉक्टर बताता है कि शियान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसीलिए उनका मिसकैरेज हो गया है और चैंगशी कॉल करके इस बारे में पता लगाने को बोलता है। जब शियान होश में आती है तो उसको पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और जब भी फेंग आके उसके जख्मों को और ज़्यादा खुरेदने लगती है और बोलती है कि उसी ने उसके बच्चे को उसके बैली से बाहर निकलवाने को कहा था और इस वक्त उसके बच्चे को कोई जानवर खा रहा होगा। और बताती है कि उसके बेटे को भी उसने पानी में फिकवा दिया था लेकिन लकीली अभी उसकी सांसें चल रही है। और बोलती है कि उसके बेटे के साथ साथ चैंगशी की मॉम को भी जानवरों के सामने खिलाने के लिए फेंकने वाली है। और ये सुनकर तो शियान को बहुत ही बुरा लगता है और उसको मारने लगती है। वैसे ये सबसे बेस्ट मोमेंट था जब शियान फेंग को मार रही होती है, लेकिन जल्दी चैंगशी आके फेंग को बचा लेता है।
चैंगशी तो शियान पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन शियान बोलती है कि फैंग ने उसके बच्चे को मार दिया, फिर भी वो उसी का सपोर्ट क्यों कर रहा है। और उसे चैंगशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से फैंग के शरीफ बनने का नाटक शुरू हो जाता है, जिससे शियान उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन चैंगशी उसको रोक लेता है और ऊपर से फैंग से माफ़ी मांगने को बोलता है। लेकिन शियान बोलती है कि उसने कोई भी गलती नहीं की थी और बताती है कि वह ब्लड फैंग का नहीं बल्कि उसी का था, और उसकी बॉडी को चेक करने को बोलती है, क्योंकि शियान को पता था कि फैंग की बॉडी पर चोट का निशान नहीं होगा। और बोलती है कि उसको हार्म करने के लिए फैंग ने ड्राइवर को ह्यूज अमाउंट पे किया था। और चैंगशी फैंग की बॉडी के निशान को दिखाने लगता है, जिसे फैंग ने खुद ही बना लिया था, और ऊपर से ड्राइवर से भी झूठ बुलवा देती है कि शियान ने उसको सीड्यूस किया था। और फिर से फैंग की बातों में आकर चैंगशी शियान को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और ड्राइवर एक फेसलेस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए अपनी एक वीडियो दिखाता है। और चैंगशी बिलीव भी कर लेता है कि वो शियान है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी पर शियान जैसा ही बर्थ मार्क था। मतलब फैंग ने शियान के अगेंस्ट अच्छी खासी प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है। शियान बताती है कि वे प्रूव कर सकती है कि जाओ फे उसके बेटे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, क्योंकि उसने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जब जाओ फे उसके बेटे को क्लिप से धक्का देने की बात कर रहा था। और जब भी शियान के फ़ोन पर जाओ फे की वीडियो आती है, जिसमें वह शर्टलेस होकर शियान से रोमांटिकली बात कर रहा होता है, और ये देख के चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे यही लग रहा था कि शियान आदमियों के बिना एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसीलिए उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। अब बेचारी शियान का मिसकैरेज हो गया था और ऊपर से चैंगशी उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ था, इसीलिए उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। लेकिन फिर भी अपने फ़ोन को ढूंढ रही होती है ताकि वो एविडेंस को दिखा सके जिसे चैंगशी ने बाहर फेंक दिया था। लेकिन चैंगशी को लगता है कि वो जाओ फेंके उस डिस्कस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अपने फ़ोन को ढूंढ रही है, और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वैसे तुम बोलती रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जाओ फेंके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई और ऊपर से आदमियों को सीड्यूस करने में लगी रहती हो। आखिरकार तुम रियल में हो कौन? चैंगशी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने शियान जैसी शेमलेस लड़की से प्यार किया। बाद में शियान को अपना फ़ोन मिल जाता है, लेकिन वह फ़ोन ख़राब हो गया था और उसे ऊपर वाले पे गुस्सा आने लगता है कि क्या उसको दिख नहीं रहा है कि उसके बच्चे इनोसेंट हैं। चैंगशी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन शियान गुस्से में बहुत कुछ उसको बोलने लगती है और उसे कैसे भी करके अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए चैंगशी ज़बरदस्ती उसको क्लब हाउस में लेकर आता है और उन्हें आदमियों को पैसों के बदले सर्व करने को बोलता है। शियान को तो बहुत ही बुरा लगता है कि चैंगशी उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, इसीलिए वह जानबूझकर एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और सारे आदमी उसे पैसे ऑफर करने लगते हैं और उसे सर्व करने को बोलते हैं। लेकिन जब एक आदमी शियान को टच करने की कोशिश करता है तो चैंगशी उस आदमी को बहुत ही मारता है और सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। शियान वहाँ से जा रही होती है तो चैंगशी गुस्से में उस कार्ड को फेंक देता है, जिससे वह टूट जाता है और उसे गुस्सा आता है कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए खुद को सेल करने के लिए भी तैयार है। शियान बोलती है कि इस सिचुएशन में आने पर मुझे तुमने ही मजबूर किया है और इस चीज़ के लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और उसे गुस्सा आता है कि ये पैसा उसके बेटे को बचाने का आखिरी होप था, लेकिन उसने ये भी खराब कर दिया, इसीलिए बोलती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरी लाइफ में आए। और इस बात पर चैंगशी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसे उसके साथ रहने में रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ? तुम जैसी लड़की मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करती है। और कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा ऐसे ही लाइफ टाइम डिसेबल रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा सेमलेस मदर मिली है। और जब भी शियान के पास किसी का मैसेज आता है कि किडनी डोनेशन के बदले उसको पैसे मिल सकते हैं और वहाँ जाती है तो उसको पता चलता है कि जिंगशेंग ने उसको मैसेज करके बुलाया था और उसको स्टैप कर देता है ताकि शियान भी उस पेन को फील कर सके जैसे उसकी बहन ने किया था। लेकिन जिंगशेंग को ये सब करते हुए भी बुरा लग रहा था। शियान बोलती है कि आज मुझे पता चल रहा है कि जब कोई मरता है तो कैसा फील होता है, और बोलती है कि अब तुमको अच्छा फील हो रहा होगा मुझे ऐसे मरते हुए देखकर। और ये सुनकर जिंगशेंग रोने लगता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा ताकि तुमको हमेशा अपने क्लोज रख सकूं। और इमोशनल होकर उसको किस करने जा ही रहा होता है कि गुस्से में चैंगशी उन दोनों को अलग कर देता है। और जब भी जिंगशेंग के पास किसी की कॉल आती है वहां से चला जाता है। अब जिंगशेंग शियान को घर पे लाकर बात देने लगता है, क्योंकि उसको जिंगशेंग ने टच किया था, लेकिन उस टाइम उसे ये नहीं दिख रहा था कि शियान इंजर्ड है। जल्दी डॉक्टर आता है और शियान की ड्रेसिंग करता है और चैंगशी कहता है कि तुम बोल रही थी कि तुमको ब्लड कैंसर है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आगे वे दोनों कुछ बात करते कि जब भी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि फैंग पर शियान ने अटैक किया था, इसीलिए उसके चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स आ गए हैं। और जब चैंगशी आता है तो फैंग नाटक करने लगती है कि अब उसके चेहरे पे निशान बन चुके हैं तो कहीं वह उसको छोड़ तो नहीं देगा, इसीलिए चैंगशी कहता है कि वह उसका सही से ट्रीटमेंट करवाएगा
और कहता है कि वह पुलिस के सामने शियान का नाम ना ले। लेकिन फेंग तो उसे जेल भिजवाने की सोच रही होती है, लेकिन चैंगशी उसको समझाता है कि आगे से वह शियान को उसे कुछ नहीं करने देगा। और फेंग बोलने लगती है कि अगर शियान उसे आकर माफ़ी मांगेगी तो वह उसको माफ़ कर देगी। और जब भी शियान आती है और फेंग से माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है, लेकिन जब चैंगशी उसके बेटे का धमकी देता है तो वह नील डाउन होकर फेंग से माफ़ी मांगने लगती है। जल्दी उसके पास किसी की कॉल आती है और चैंगशी के रोकने के बाद भी वह बाहर कॉल को अटेंड करने के लिए चली जाती है। और उसे पता चलता है कि उसके बेटे के पास जाओ फे के अगेंस्ट एविडेंस था जब वह उसको अब्यूज़ कर रहा था और उसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। और ये जानकर शियान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोबारा चैंगशी शियान के पास आके उसे फेंग से माफ़ी मांगने को बोलता है और दूसरी साइड फेंग शियान को फ्रेम करने के लिए पॉइजन कंज्यूम कर लेती है। और जब शियान उसको सूप पिलाने के लिए आती है तो ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जिससे शियान उसको मारना चाहती है। और फिर से चैंगशी फेंग के ट्रिक्स में आके शियान पे गुस्सा करने लगता है और डॉक्टर बताता है कि पॉइजन कंज्यूम करने से फेंग की क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। और चैंगशी को गुस्सा आता है कि उसने फिर से शियान पे भरोसा किया। शियान को तो पता था कि चैंगशी को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होगा, चाहे वह कितनी एक्सप्लेन क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी चैंगशी के पूछने पर वह बताती है कि उसने सूप में कुछ नहीं मिलाया है। और चैंगशी गुस्से में उस सूप को पीने को बोलता है और शियान पीने भी लगती है, लेकिन चैंगशी उसको पीने से रोक लेता है क्योंकि उसको डर था कि अगर पॉइजन होगा तो शियान के साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन गुस्से में उसके बेटे का ट्रीटमेंट रोकने को बोलता है। शियान उसे बैक करने लगती है कि वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है, लेकिन उसके बेटे को हर्ट ना करे और नील डाउन होकर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। जल्दी डॉक्टर आता है और चैंगशी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद शियान भाग के अपने बेटे को देखने के लिए जाती है जिसका ट्रीटमेंट रोक दिया गया था। और जब भी गुस्से में शाओफे आता है क्योंकि शाओ चुआन की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और वह शियान को अब्यूज़ करने लगता है और शाओ चुआन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि अगर वह चाहती है कि उसके बेटे का ट्रीटमेंट हो तो उसे एक दिन के अंदर उसके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करना होगा। अब शियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे। जब भी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि वह उसको 10 लाख रुपीज़ दे सकते हैं और शियान उस पर्सन से मिलने के लिए जाती है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान होता है। हान कहता है कि अगर वह पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड बनकर जाएगी तो वह उसको 10 लाख रुपीज़ देगा। और शियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बस उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए उसे इतना ह्यूज अमाउंट क्यों दे रहा है। बट एक्चुअली में हान शियान की हेल्प करना चाहता था और बोलता है कि वह हमेशा से सिंगल रहा है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते रहते हैं, इसीलिए इस बार वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर उनको शॉक करना चाहता है और शियान उसकी कंडीशन को मान जाती है। अब हान शियान को क्लब हाउस में लेकर आता है और यहाँ पे शियान देखती है कि हान के फ्रेंड्स चैंगशी और जिंगशेंग ही हैं और हान शियान को अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है जिस पर चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और हान चैंगशी से बोलने लगता है कि वह ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है और शियान से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा फ्रेंड नेचर वाइज थोड़ा सा डेविल टाइप का है, लेकिन मैं तुम्हें किसी से बुली नहीं होने दूंगा। और चैंगशी से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड फेंग मेरी गर्लफ्रेंड जितनी ब्यूटीफुल और एलिजेंट नहीं है। और जिस पर चैंगशी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं ऐसे सेमलेस लड़की की वजह से जेलस फील क्यों करूँगा। और ये सुन के हान को अच्छा नहीं लगता है और वह चैंगशी को शियान से माफ़ी मांगने को बोलता है, लेकिन चैंगशी बोलता है कि तुम इस सेमलेस लड़की को सही से जानते नहीं हो और बताता है कि इसी की वजह से मेरे और मेरे भाई में फाइट हुई थी और मेरे भाई को इसी ने मारा है। और ये सुन के हान हैरान हो जाता है और इस बारे में शियान से पूछता है। शियान वहाँ से जानने लगती है, लेकिन हान को पता था कि शियान ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की जान ले सकती है। और शियान को खुशी मिलती है कि वह पहला ऐसा पर्सन है जो उस पर बिलीव कर रहा है और बताती है कि उसे बस फ्रेम किया गया था। लेकिन चैंगशी शियान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ कैसे बोल सकती हो। और जिंगशेंग भी हान से बोलने लगता है कि इसी ने मेरी सिस्टर शाओशी की जान ली थी, लेकिन फिर भी हान को शियान पे बिलीव था और उसे रोने से मना करता है। और ये सब देख के तो चैंगशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिंगशेंग भी हान से बोलने लगता है कि शियान बस मर्डरर नहीं है बल्कि पैसों के लिए वह किसी भी रैंडम पर्सन के साथ सो जाती है। हान बोलता है कि हम सब भाई की तरह हैं, इसीलिए मैं तुम सबको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब शियान मेरी गर्लफ्रेंड है और इसे कोई बुली नहीं करेगा। और वह जिंगशेंग को शियान से रिस्पेक्ट में बात करने को बोलता है। अब सभी शियान के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी हान शियान का सपोर्ट करता है और वहाँ से उसको लेकर जाने लगता है। लेकिन जब भी शियान स्लिप हो जाती है और शियान और हान का किस हो जाता है और चैंगशी गुस्से में शियान को दूर करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है। जिस पर हान बोलता है कि बेशक शियान ने जानबूझकर उसको किस किया है, फिर भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शियान उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर चैंगशी बोलने लगता है कि शायद तुमको कोई अंदाजा नहीं है कि शियान की लाइफ में कितने आदमी हैं और वे बस लोगों को सिड्यूस करना जानती है, फिर भी तुम ऐसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो। और ये सुनकर शियान उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मुझको मजबूर किया था क्योंकि मुझे अपने बच्चे की जान बचानी थी। और इसके बाद हान शियान को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में हान उसको थैंक यू बोलता है और उसे पता था कि शियान के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, इसीलिए कहता है कि एक दिन गॉड उसकी पक्का हेल्प करेंगे और एक दिन दुनिया को पता चलेगा कि वह कितनी अच्छी लड़की है।
शियान उसको थैंक यू बोलती है कि उसने उस पर बिलीव किया और कहती है कि वह एक दिन उसे पक्का रिपे करेगी। जिस पर हान बोलने लगता है कि अगर तुम मुझको रिपे करना चाहती हो तो अपने हाथों का खाना खिलाना। चलो, पहली बार शियान को कोई ऐसा मिला जो उसकी केयर करता था। बाद में शियान जाओ फै को कॉल करती है और बताती है कि उसने पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो क्या वह उसके बेटे को वापस कर सकता है। लेकिन वह बेशर्म आदमी उसके बेटे को लौटाने से मना कर देता है, ऊपर से उसके बेटे को मारने का धमकी देता है। जल्दी गुस्से में चैंगशी आता है और पूछता है कि क्या वह हान के साथ सो कर आई है। और अभी शियान अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऊपर से चैंगशी उसको परेशान करने के लिए आ जाता है और उसे लगता है कि अभी भी वह किसी और आदमी से बात कर रही है, क्योंकि अब उसे किसी और आदमी के साथ सोना है, इसीलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद हान की कॉल आती है और गुस्से में चैंगशी उसके फ़ोन को तोड़ देता है और बोलता है कि हान मेरे भाई की तरह है और मैं तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से उसकी लाइफ को ख़राब नहीं करने दूंगा। शियान रिक्वेस्ट करती है कि उसे हान से इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन चैंगशी उसकी एक नहीं सुनता है। शियान बताती है कि जाओ फै उसके बेटे को मारने वाला है, लेकिन अभी भी उसे शियान पे यकीन नहीं हो रहा था। शियान बोलने लगती है कि तुम हमेशा फैंग की बातों पर बिलीव करते हुए आए हो, लेकिन एक बार तुम मेरी बातों पर बिलीव करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन फैंग ने शियान के खिलाफ इतना जहर घोल दिया था कि शियान कुछ भी बोले वह सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिस पर शियान बोलने लगती है कि तुमको डर नहीं लगता है कि मैं बहुत सारे आदमियों के साथ सो चुकी हूँ तो तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन फिर भी चैंगशी ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। मॉर्निंग में देखता है कि शियान फिर से नींद में किसी का नाम ले रही है और चैंगशी को गुस्सा आता है कि वह ऐसे शेमलेस लड़की से प्यार करता है। थोड़ी देर बाद जब शियान की नींद खुलती है तो वह देखती है उसको फीवर है और जब वह चैंगशी आके उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने को बोलता है और शियान चुपचाप उस मेडिसिन को खा लेती है। चैंगशी पूछता है कि क्या मेडिसिन बेटर है, लेकिन शियान बोलती है कि तुमने मुझको इतना दर्द दिया है कि ये पेन कुछ नहीं है। जल्द ही चैंगशी के पास फैंग के रिगार्डिंग हॉस्पिटल से कॉल आती है और वहां से चला जाता है। जल्द ही फैंग के बोलने पर टैंग ने शियान का किडनैपिंग करवा लेती है और टैंग भी शियान के साथ ऑर्फनेज में ही थी और बचपन से ही टैंग शियान से जलती थी, क्योंकि जिंगशन बचपन से ही शियान को पसंद करता था। इसीलिए वह जानबूझकर खुद को हर्ट कर लेती है ताकि जिंगशन को ऐसा लगे कि शियान उसको मारना चाहती है और बताती है कि 5 साल पहले फैंग ने कार एक्सीडेंट का प्लान बनाया था और जिंगशन की बहन शाओशी को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया और ब्लेम शियान पर लगा दिया ताकि जिंगशन शियान से नफरत करने लगे, ताकि जिंगशन उससे शादी कर ले। और पता चलता है कि बचपन में जब अर्थक्वेक आया था तो शियान ने जिंगशन की जान बचाई थी, लेकिन टैंग जिंगशन से झूठ बोल देती है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब जिंगशन ने टैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। जल्द ही जिंगशन आता है और टैंग ऐसे नाटक करती है कि जैसे शियान ने उन आदमियों को उसे हार्म करने के लिए कहा है और इस बार भी जिंगशन शियान को गलत समझ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और शियान की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था और गुस्से में शियान को मारने के लिए जाता है। लेकिन जब भी चैंगशी आके जियांगशिन को रोकता है और बोलता है कि शियान मेरी है और उसे कोई भी टच नहीं कर सकता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन बाद में वह शियान पे ही गुस्सा करने लगता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन शियान उसे दूर कर देती है। जिस पर चैंगशी बोलने लगता है कि हान उसको टच कर सकते हैं, जिंगशन उसको टच कर सकता है, बाकी सारे आदमी उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वे टच नहीं कर सकता है और उसे लगता है कि शियान उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। जब चैंगशी शियान को घर लेकर आता है तो हान शियान का वेट कर रहा होता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन चैंगशी उसे शियान को ले जाने से मना करता है। हान बोलता है कि शियान उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन चैंगशी कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कल मेरे साथ मेरे बेड पर थी, लेकिन अभी भी हान शियान का साइड लेता है। जिस पर चैंगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलता है कि पक्का तुम एक दिन रिग्रेट करोगे, लेकिन हान कहता है वह कभी रिग्रेट नहीं करने वाला है और एक दिन आएगा जिस दिन तुम शियान के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हो जाओगे। शियान अपने बेटे के बारे में हान को बताती है और हान अपने आदमी से शियान के बेटे के बारे में पता लगाने को बोलता है और थोड़ी देर बाद उसके बारे में पता चल जाता है और हान उसे उस प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पे शियान नोटिस कर दे कि वहाँ पे बस आदमी है लेकिन कोई भी औरत नहीं है। लेकिन हान कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन जब शियान अंदर आती है तो देखती है कि ये सब हान की प्लानिंग थी और उसी ने यहाँ पे लाने के लिए उसको ट्रैप किया था, क्योंकि हान जिशेंग की सिस्टर शाओशी का बॉयफ्रेंड होता है और उसे भी लग रहा था कि शियान ने ही शाओशी को मारा था। लेकिन शियान बताती है कि शाओशी को मारने में फैंग और टैंग का हाथ है, लेकिन हान यहाँ पे बताता है कि बस मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था और तुम्हें एक होप दे रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। और यहाँ पे उसको बता देता है कि उसका बेटा मर चुका है और अब शियान को वह उसी प्लेस पर हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहता था ताकि सारे आदमी उसको टॉर्चर करें। अब सभी आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और हान शियान को वहाँ पे अकेले छोड़कर चला जाता है और वे सारे आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और शियान बताती है कि उसको बीमारी है और वे नोटिस करते हैं कि वे ब्लीडिंग कर रही है, इसीलिए उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि कहीं वह बीमारी उनको ना लग जाए। अब शियान अपने बेटे को इधर उधर ढूंढ रही होती है और उसे उसका शू दिखता है और वह अचानक से स्लिप हो जाती है।
अब हान हैप्पी था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का रिवेंज ले लिया है, लेकिन जब भी उसके इन्वेस्टिगेशन टीम से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को शियान ने नहीं मारा था और उसे बस फ्रेम किया गया था, और ये जान के वह भाग के उस प्लेस पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन लोगों ने शियान को वहाँ से भगा दिया है और वह जल्दबाजी में उसको ढूंढने के लिए जाता है। अब फाइनली वह उसको मिल जाती है जो बेहोश हो गई थी, इसीलिए हान डॉक्टर को बुलाता है और इसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हान को पता चलता है कि शियान को लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है, इसीलिए हान बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का इंतजाम करने को बोलता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मैचिंग बोन मैरो मिलना बहुत ही मुश्किल है और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, इसीलिए डॉक्टर हान को एक स्पेशल मेडिसिन अब्रॉड से लाने का सजेशन देता है, नहीं तो शियान 2-3 दिन में ही मर जाएगी। हान को बुरा लगता है कि उसने शियान को गलत समझा है। जल्दी फेंग उसके बेटे का एशिश लेकर आती है और शियान मांगती है तो उसको परेशान करने लगती है और सारे एशिश को पानी में बहा देती है, जिस पर शियान को फेंग पे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे मारने लगती है। लेकिन जब भी चेंगशी आकर शियान को फेंग से अलग करता है और फेंग की बातों में आकर जो एशिश बचे हुए थे वे गुस्से में वहाँ पे फेंक देता है और बेचारी शियान रोने लगती है। और जब भी वहाँ पे हान आता है और चेंगशी पे गुस्सा करने लगता है और बताता है कि उस बॉक्स में शाहजहान का एसिड थे, और शियान भी कहने लगती है कि तुमने अपने खुद के बेटे के एसिड को अपने हाथों से फेंक दिया और मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं होगा कि शाहजहान तुम्हारा बेटा है, पर कोई नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव होगा और शायद उस दिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। चेंगशी को बुरा लगता है कि उसने अनजाने में ऐसा किया। अब शियान कहने लगती है कि उसे फेंग के साथ क्या करना चाहिए जिसने उसके बेटे के एशिश के साथ ऐसा किया, जिस पर फेंग नाटक करने लगती है कि उसको पता नहीं था कि उस बॉक्स में शाहजहान के एशिश हैं और वह गलती से गिर गया, और चेंगशी को दिखाने के लिए शियान से माफ़ी मांगने लगती है। चेंगशी फिर से फेंग की बातों में आकर शियान को फेंग को माफ़ करने को बोलता है और खुद भी माफ़ी मांगता है कि उसको पता नहीं था कि शाहजहान मर जाएगा, लेकिन हान गुस्सा करता है कि तुमने बार बार शियान को हर्ट किया है फिर भी तुम उसकी माफ़ी चाहते हो, और दोनों में आर्गूमेंट चलने लगता है और शियान हान का सपोर्ट करती है और चेंगशी को गुस्से में वहाँ से जाने को बोलती है। और ये चीज़ चेंगशी को अच्छी नहीं लगती है कि वह हान का साइड ले रही है और फेंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हान भी शियान से माफ़ी मांगने लगता है कि उसने उसको मिसअंडरस्टूड किया, लेकिन शियान उसे भी वहाँ से बाहर जाने को बोलती है, लेकिन हान उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड को शियान ने नहीं मारा था और ना ही चेंगशी के भाई को, क्योंकि ये सारा प्लान फेंग का था। और हान को बुरा लगता है कि उसने शियान पे ब्लेम लगाया है, इसीलिए वह बोलता है कि वह उसको कैसे कंपनसेट कर सकता है, लेकिन शियान तो कुछ दिनों में मरने वाली थी और उसे उसके कंपनसेशन को लेकर क्या ही करना था। उसे इस वक्त अपने बेटे के लिए बहुत ही दुख होता है। हान उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे कभी भी हर्ट नहीं होने देगा, लेकिन शियान वहाँ से चली जाती है और इसके बाद उसे अपने बेटे का एक डायरी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वह अपनी मॉम से कितना प्यार करता है और वह अपने भाई और बहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और ये सब पढ़कर शियान की आंखें नम हो जाती है। फिर से चेंगशी शियान पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको लगता था कि वह हान के साथ सो कर आई है। शियान गुस्से में बोलने लगती है कि तुमने अपनी तरह सब कुछ समझ रखा है, लेकिन फिर भी चेंगशी पूछता है कि क्या वह हान के साथ सो कर आई है और उसके कपड़े को हटाकर चेक करने लगता है और देखता है कि किसी ने उसको बुरी तरीके से हर्ट किया है और ये देख के उसको बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन जब भी अचानक से शियान की तबीयत खराब होने लगती है और चेंगशी हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर बताता है कि अभी वो टेम्परेरी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन ब्लड कैंसर की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और अब शायद कोई मेडिकल उसको बचा सकती है। जब चेंगशी को पता चलता है कि शियान मुश्किल से एक वीक भी नहीं जी पाएगी तो वह डॉक्टर पे गुस्सा करने लगता है और वह कैसे भी करके शियान को ठीक करने को बोलता है। डॉक्टर बताता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक सोल्यूशन है और उसे चेंगशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डॉक्टर को शियान की हालत बहुत अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि शियान इसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए आया करती थी। इसीलिए वो चेंगशी को बोलता है कि उसे ऐसे शियान को टॉर्चर नहीं करना चाहिए था और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब जब थोड़ी देर बाद शियान होश में आती है तो चेंगशी बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकता हूँ, और उसे गले लगा लेता है। शियान बोलती है कि तुम तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तो अब तो तुमको खुश होना चाहिए। चेंगशी बोलता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करो। लेकिन शियान बोलती है कि उनका डिवोर्स हो गया है और एक दूसरे से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए चेंगशी बोलता है कि वह उससे दोबारा शादी करेगा और वह फेंग को पसंद नहीं करती है तो वह उसकी नज़रों से भी दूर कर देगा और रिक्वेस्ट करता है कि वह उससे दूर जाने की बात ना करे। वैसे चेंगशी प्यार तो शियान से ही करता था, लेकिन फेंग ने इतना जहर घोला था कि शियान और उसके बीच में दूरियां आ गई थी। अब फेंग जब उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब चेंगशी शियान से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी वह साओ फे को शियान से फोन पे बात करते हुए सुनता है कि शियान ने उसके क्लोज आने के लिए डॉक्टर से मिलकर झूठ बोला था कि उसको ब्लड कैंसर है, और हमें ऐसा ऑडियंस पता चल रहा था कि साओ फे बस चेंगशी को सुनाने के लिए ऐसा बोल रहा होता है
और फिर से चैंगशी जाओ फे की वजह से शियान को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और शियान पर गुस्सा करने लगता है कि उसने अपनी बीमारी के बारे में झूठ क्यों बोला। शियान बोलती है कि उसने झूठ नहीं बोला है तो वह डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकलवाने का धमकी देता है और फिर से उसका चेकअप करवाने के लिए किसी और डॉक्टर के पास लेकर आता है और शियान का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है क्योंकि ये हॉस्पिटल फैंग के डैड का था। शियान बोलती है कि अगर मैं हेल्दी हूँ तो मुझे नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इसीलिए डॉक्टर झूठ बोल देता है कि शियान ड्रग्स कंज्यूम करती है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और फिर से चैंगशी उनकी बातों में आकर शियान पे गुस्सा करने लगता है और चैंगशी के जाने के बाद फैंग आकर फिर से उसको बुली करने लगती है और उसका मजाक बनाने लगती है कि वह मरने वाली है, फिर भी चैंगशी उस पर भरोसा नहीं करता है। जब शियान घर आती है तो वह देखती है कि उसके बेटे की लिखी गई डायरी को खराब कर रहा है और शियान उसे ऐसे करने से मना करती है। चैंगशी गुस्से में बोलने लगता है कि अगर वह अपने आप को अनड्रेस करेगी तो वह उसके बेटे के सामान के साथ कुछ नहीं करेगा और शियान को दुख होता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया। चैंगशी तो गुस्से में था क्योंकि उसको यही लगता था कि शा चुआन शियान और जाओ फे का बेटा है और उसे दुख हो रहा होता है कि उसने शियान से इतना प्यार किया फिर भी उसने उसको चीट किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शियान उसे टच करने से मना करती है तो उसको गुस्सा आता है कि सब उसको टच कर सकते हैं लेकिन वे नहीं और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है और इसके बाद गुस्से में उसको यहाँ से जाने को बोलता है। शियान बोलती है कि तुम सही में मुझे अब से नहीं देखना चाहते हो और वे कुछ बोलता है कि जब भी डॉक्टर की कॉल आती है और वे बताता है कि उनकी मदर की तबीयत में सुधार आ रहा है और चैंगशी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब शियान अपने बेटे के ग्रेव यार्ड पे आके वर्शिप कर रही होती है जब यहाँ पर जिंगशिंग आता है और वह गुस्सा करने लगता है कि वह टैंक को बार बार हार्म करने की कोशिश क्यों कर रही है क्योंकि टैंक बहुत ज़्यादा टाइम से गायब थी। शियान बोलती है कि वह बहुत ही टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे टैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जियांगशन को लगता है कि वह झूठ बोल रही है और गुस्से में एक आदमी को उसको सबक सिखाने को बोलता है। इसलिए शियान खुद को मारने की धमकी देने लगती है और बोलती है कि वह चाहे उस पर बिलीव करे या ना करे लेकिन उसने उसकी बहन को नहीं मारा है और ना ही टैंक को किडनैप करवाया है। और वे खुद को स्टेप करने जा रही होती है कि जिंगशन उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम जैसे चीप लड़की को मैं आसानी से नहीं मरने दूंगा। शियान कहती है कि वैसे भी मैं अपनी बीमारी की वजह से जल्दी मरने वाली हूँ और जिंगशन बोलने लगता है कि तुम तो यही डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने बहुत ही पाप किए हैं और उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, लेकिन अभी जो तुमने टैंक के साथ किया है उसका पनिशमेंट मैं तुमको ज़रूर दूंगा। और उसे फोर्सली किस करने लगता है और जब ही देखता है कि शियान को ब्लीडिंग हो रही है और उसे ऐसा देख के घबरा जाता है और जब ही वहाँ पर चैंगशी आता है और जिंगशन को शियान से दूर करता है और शियान को बोलने लगता है कि तुम आदमियों को सीड्यूस करने के लिए कुछ भी कर सकती हो और शियान बोलती है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में ऐसी ही लड़की हूँ जो आदमियों को सीड्यूस करती हूँ। दोनों में आर्गुमेंट चल ही रहा होता है कि जिंगशन गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे और टैंक के साथ ऐसा किया है और उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा और एक दिन मैं तुमसे सही से हिसाब लूंगा। और चैंगशी बोलने लगता है कि अब तो जियांगशन भी चला गया और तुम तो सेटिस्फाई हुई नहीं होगी, इसीलिए बोलता है कि मैं तुमको सेटिस्फाई करूंगा और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वहाँ पे हान आता है और शियान से माफ़ी मांगता है कि वह आने में लेट हो गया, चैंगशी शियान से बोलने लगता है कि अपने उस नाजायज़ बेटे के ग्रेव यार्ड पर इंजॉय करने के लिए तुमने हान को भी बुला लिया। और ये सुनकर शियान को बहुत ही गुस्सा आता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और चैंगशी को लगता है कि अभी भी वह नाटक कर रही है। लेकिन हान बोलता है कि आज शियान को कुछ भी हो गया तो वह उसको नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अभी भी चैंगशी बोलता है कि वह बस मरने का नाटक कर रही है, लेकिन हान बोलता है कि ये कोई नाटक नहीं है, शियान सही में बहुत ज़्यादा बीमार है। चैंगशी बोलता है कि उसने शैन फैमिली के हॉस्पिटल में चेक करवाया था, शियान बिल्कुल नॉर्मल है। अब हान को पता था कि चैंगशी से बहस करना बेकार है क्योंकि वह उसकी बात नहीं सुनने वाला है, इसीलिए वह बोलता है कि शियान मेरी गर्लफ्रेंड है और आगे से इससे दूर रहना। और चैंगशी बोलता है कि मेरी मॉम जल्दी कोमा से बाहर आने वाली हैं और शियान की सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। हान उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से शियान को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर बताता है कि शियान की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और शायद ही हम उसको बचा पाएंगे। और ये सुन के हान उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसको बचा ले, लेकिन डॉक्टर बताता है कि शियान को स्पेशल मेडिसिन दिया गया है लेकिन फिर भी उसके बचने का चांस बहुत ही कम है। और ये सुन के हान भाग के शियान के पास जाता है। शियान को अपनी बॉडी से पता चल गया था कि वह जल्दी मरने वाली है और वह बोलती है कि सही है कि मैं मरने जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे फाइनली रिलीफ मिलेगा। हान माफ़ी मांगता है कि सब उसी की वजह से हुआ है और उसी ने उन आदमियों के बीच में उसको छोड़ कर आया था, लेकिन शियान बोलती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हान उसकी विश के बारे में पूछता है लेकिन शियान को पता था कि उसकी विश फुलफिल नहीं हो सकती है क्योंकि वह चाहती थी कि सबको पता चले कि वह बेगुनाह है। हान उससे प्रॉमिस करता है कि वह उसके विश को पूरा करेगा और जिसने भी उसको हर्ट किया है वह उसका प्राइस पे करेंगे।
और ये जानकर शियान हैप्पी थी। हान बताता है कि चैंगशी की मॉम कोमा से बाहर आने वाली हैं और सब सच सामने आ जाएगा, और बताता है कि उसने ज़ाओफे, फेंग और टैन को अपने बेसमेंट में कैद करके रखा है और वे कोई ट्रिक्स प्ले भी नहीं कर पाएंगे। और ये जानकर शियान को थोड़ी सी खुशी मिलती है। जिंगशिंग भी हॉस्पिटल में आता है और फिर से वहाँ पर शियान को देख के गुस्सा करने लगता है, लेकिन हान बोलता है कि पहले चैंगशी की मदर को होश में आने दो, फिर तुम शियान को कुछ बोलना। थोड़ी देर बाद चैंगशी भी आता है और शियान को वहाँ पर देखकर उसको लगता है कि वह उसकी मॉम को हर्ट करने के लिए आई है, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन हान बोलता है कि वह शियान को यहाँ पर लेकर आया है ताकि सबको सच्चाई के बारे में पता चले। लेकिन चैंगशी उसे गुस्से में वहां से जाने को बोलता है और हान को गुस्सा आता है कि एक सिक पर्सन के साथ वे ऐसे बिहेव कर रहा है। चैंगशी शियान से बोलने लगता है कि अगर तुम बीमार हो तुम मर क्यों नहीं जा रही हो, और जिंगशिंग भी बोलने लगता है कि चैंगशी सही बोल रहा है, ऐसी औरत को तो मर जाना चाहिए। हान गुस्सा करने लगता है कि मत भूलो कि फेंग और टैंग मेरे कब्जे में है, और जिंगशिंग चुप हो जाता है। और चैंगशी को गुस्सा आता है कि उसने फेंग को कैद करके रखा है और वह उसको कॉल करता है, लेकिन फेंग की कॉल नहीं मिल रही थी और उसे हान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर फेंग को कुछ भी हुआ तो वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अब शियान की तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगती है और हान बोलता है कि बस तुम थोड़ा सा वेट कर लो, आंटी का सर्जरी कंप्लीट होने वाला है। जल्द ही डॉक्टर आता है और चैंगशी को बताता है कि उनकी मदर होश में आ गई हैं, और जब भी शियान अपनी आखिरी सांसें लेती है, चैंगशी की मदर होश में आ गई थी और वे शियान का नाम ले रही होती हैं, और चैंगशी बोलने लगता है कि उसने आपको हर्ट किया है और मैं उसको पक्का पनिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे उसकी मदर बता देती हैं कि शियान इनोसेंट है और उसे फेंग ने फ्रेम किया था। और अब चैंगशी को पता चल जाता है कि उसके भाई के मारने में फेंग का ही हाथ था और जिंगशिंग की बहन शाओशी को मारने में भी फेंग शामिल थी। अब चैंगशी को फेंग की सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसकी मदर शियान को बुलाने को कहती है ताकि उसे माफी मांग सके। और चैंगशी भाग के शियान को बुलाने के लिए बाहर आता है, लेकिन देखता है कि शियान वहाँ पे नहीं है और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल भी नहीं मिल रही थी। और अब बहुत ही दिन निकल गए थे लेकिन शियान का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब भी उसको हान इन्फॉर्म करता है कि शियान मर चुकी है, और ये सुनकर चैंगशी भाग के हान के पास आता है। अब हम उसी सीन को देखते हैं जब चैंगशी शियान के फ्यूनरल में आके उसकी फोटो को लेकर रो रहा था। जल्द ही जिंगशिंग भी आता है और उसे पता चलता है कि शियान मर चुकी है। अब हान टैंग को लेकर आने को बोलता है और टैंग की रियलिटी जिंगशिंग के सामने आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि टैंग ने ही उन आदमियों को पैसे दिए थे ताकि शियान को फ्रेम कर सके, और वे आदमी रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। अब जिंगशिंग को यह भी पता चलता है कि उसकी बहन शाओशी को मारने के लिए टैंग ने ही उन आदमियों को पैसे दिए थे, और जिंगशिंग को टैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे जिंगशिंग को यह भी पता चलता है कि अर्थक्वेक से उसको बचाने वाली टैंग नहीं बल्कि शियान थी। अब जिंगशिंग को रियलाइज होता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। चैंगशी अभी भी हान से बोल रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, शियान नहीं मर सकती है, लेकिन हान उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। चैंगशी को बिलीव नहीं हो रहा था कि शियान उसे छोड़कर चली गई है। हम देखते हैं कि लास्ट में हान के पास किसी की कॉल आती है, और जितना मैंने इस स्टोरी से जाना है वे शियान की ही कॉल थी। वैसे चैंगशी और जिंगशिंग ने मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर शियान के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, और सही में इस चीज़ के लिए वे लाइफ टाइम रिग्रेट करने वाले हैं। पर पता नहीं फिर भी चैंगशी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि प्यार तो शियान से बहुत ज़्यादा करता था। बाकी आप सबकी चैंगशी को लेकर क्या ओपिनियन है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।